लेकिन आपके विपक्षी पार्टी के लोग तो देखिए यूजलेस प्रक्रिया बता रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण को कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो भी एक यूजलेस तरीके से वहां पर किया गया, कोई महत्वपूर्ण बात उसमें नहीं थी, सिर्फ सरकार को लेकर वहां पर जो तमाम तरीके की अच्छी चीजें हैं वो बताई गई, जो कमियां थी वो नहीं बताई गई। अब मनीष तिवारी देखिए कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये एक यूजलेस एक्सरसाइज बना दी गई है आप लोगों की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए विशाखा जी, विपक्ष का काम नहीं है क्रिटिसाइज करना। विपक्ष आज तक कभी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, कभी भी किसी बजट पर किसी अच्छे कार्य की सराहना नहीं किया। इनका काम नहीं है क्रिटिसाइज करना, कमियां निकालना। लेकिन हमारा दायित्व जो बनता है, भारत की जनता के हित में जो चीज हो सकती है उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसके लिए हम लगातार निरंतर कार्य करते रहे हैं। इस बजट से आप लोग देखेंगे कि लगभग 1% जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, रोजगार सृजन के लिए काम करेंगे, विकास की गति को तेजी से कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर इस बजट पर जोर दिया गया है। तो इस प्रकार से मिडिल क्लास में आप आज देखेंगे इस बजट में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा खुश होगा। हाँ। मिडिल क्लास की चिंता की गई है इस बजट में, क्योंकि मिडिल क्लास के तो अब तक अब यानी कि मिडिल क्लास पे ध्यान आप लोगों का गया है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मिडिल क्लास को तो सिर्फ और अधिक गरीब को और अधिक गरीब बनाने का कार्य तमाम तरीके की जो अभी तक की जो चीजें रही हैं उनसे हुआ है। इस बार ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को लेकर करने वाले हैं, बजट में इस बार तमाम प्रावधान किए गए हैं, टैक्स में छूट मिलेगी, तो क्या विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे ये उसका नतीजा है कि इस बार कुछ बदलाव करने की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए विशाखा जी, विपक्ष के हंगामे से हम लोग डरे नहीं है ना विपक्ष के जो है इस प्रकार से प्रतिक्रिया से। ये हम लोगों की कटिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी की, भारत सरकार की कटिबद्धता है। हमारी सरकार है कि भारत की जनता को, चाहे वो गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, सबको सब पे फोकस रहेगा इस बार। ठीक है, सब पर फोकस किया जाए, सबको सशक्त बनाने के लिए चलिए हम लोगों ने कार्य किया है। चलिए ठीक है, ठीक है। रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के, सवाल आपसे भी ले लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस बजट को लेकर? पहला बजट है 3.0 सरकार का, मोदी सरकार का, बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे इस बजट को लेकर किए जा रहे हैं। विपक्ष का क्या कुछ कहना है? कितना संतुष्ट है विपक्ष अब तक के कार्यों से और इस बजट से? ये कि बजट के लिए चुनौतियां क्या हैं और सरकार का परफॉर्मेंस क्या था। तो अगर जो वित्तीय घाटा देख लिया जाए तो 22-23 में जो बजट पेश किया था इन्होंने 10 खरब डॉलर था, जो 24 में बढ़ के 17 खरब डॉलर हो गया। सरकार तो यही नाकाम है। अब आके देखते हैं कि चुनौतियां क्या हैं। जी, रुपए का अवमूल्यन सबसे ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। फिर जीडीपी गिरी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में वो कह रहे हैं इस बार 1% बढ़ेगी देशों में। वो कह रहे हैं जीडीपी इस बार 1% बढ़ेगी, 6 से ऊपर रफ्तार रहने की उम्मीद जता रहे हैं। तो जिस जीडीपी को बढ़ा हुआ बताते थे तब हम देश पूरे विश्व में 141वें नंबर पे थे। अब अभी जीडीपी गिरी हुई है, आगे क्या होगा ये तो देखते हैं। फिर आयात निर्यात घाटा बढ़ा है, देश पर बाहरी कर्ज बढ़ा है। बाहरी कर्ज जीडीपी का बढ़ के 82% हो गया है, जो लगभग 250 लाख डॉलर के लगभग पहुंच गया है। जी। देश से भारी मात्रा में एफडीआई बाहर चली गई है, जो हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर सकती है। फिर 10 लाख से ज्यादा हमारे जो प्रोफेशनल्स थे भारत छोड़ के जा चुके हैं। जी। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र जिससे हमें सबसे ज्यादा लाभ होता है, मतलब हमारा 17-18% व्यापार होता है, लाभ में अमेरिका है। जी। अमेरिका सरकार ने अपने नीतियों में परिवर्तन किया है। तो नीतियों में परिवर्तन के कारण हमें व्यापारिक नुकसान भी हो सकता है और हमारे प्रोफेशनल्स वहां से निकाला जाएंगे, उसका भी नुकसान होगा।